नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है विशाल नाई और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूसीसी के बारे में। यूसीसी हिंदी में इसे समान नागरिक संहिता के नाम से भी जानते होंगे, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा आप लोगों ने। यूसीसी इंडिया में आजकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, जिसको लेकर के न्यूज़ चैनल्स में बहुत डिबेट हो रहे हैं। इसके छोटे जो क्लिप्स होते हैं, शॉर्ट्स क्लिप, ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिशियंस, लीडर्स अपना अपना बयान दे रहे हैं इसके ऊपर। कुछ लोग पब्लिक को, यानी जनता को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं यूसीसी के लेकर के। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे यूसीसी है क्या, एकदम सिंपल वे में, एकदम साधारण तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके आने से क्या होगा। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर एक ही सेट ऑफ लॉस सभी लोगों के लिए होते हैं। यानी कि एक कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं सबके लिए एक जैसा कानून। तो अभी के टाइम पे ऐसे लॉज कौन से, परफेक्ट एग्जांपल है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। यानी कि अगर हम कोई भी क्राइम करते, वो क्राइम करने वाला किसी कम्युनिटी का हो, किसी रिलीजन का हो, उसका धर्म, उसकी जाति, कुछ भी हो, जो सज़ा मिलेगी वो एक कानून है आईपीसी, उसके तहत ही मिलेगी। उसने जो क्राइम करा उसका पनिशमेंट जो उसके अंदर बताया गया है, जिस हिसाब से बताया गया है उसी हिसाब से मिलेगी। और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो देश में रहने वाले सभी लोगों के ऊपर लागू है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सभी लोगों के ऊपर लागू है। तो यूसीसी एक ऐसे ही सेट्स लॉ ऑफ सेट्स होते हैं जिसके अंदर सारे कानून होते हैं, और वो सभी जनता, सभी नागरिक के लिए भेदभाव नहीं होता है। और तो ऐसे हैं, उनके कम्युनिटी, उनके रिलीजन के ऊपर बेस्ड करते हैं। जैसे कि पर्सनल लॉज कह सकते हैं, उसमें आते हैं हिंदू लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब पर्सनल लॉज हो जाते हैं। तो जो कुछ अधिकार होते हैं, जो कुछ राइट्स होते हैं, वो उनके आंतरिक देखा जाता है। अभी हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक हस्बैंड यानी मेल को भी मेंटेनेंस मिलता है। अगर वही बात करें हम मुस्लिम लॉज के बारे में, तो मुस्लिम लॉ में हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं दिया गया है। अगर आपका जो शादी, आपका जो मैरिज है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू होता है तो भी हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग आपका मैरिज जो हुआ है, तब आपको मेंटेनेंस मिलेगा, यानी हस्बैंड को मेंटेनेंस मिलेगा। इसी तरीके से जो पर्सनल लॉज है वो बहुत डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने अपने कम्युनिटीज़ को लेकर। मुस्लिम्स जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, वो खाली मुस्लिम लॉज ही फॉलो करेंगे अपने प्रॉपर्टीज़, अपने मैरिज के लिए, एडप्टेशंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सक्सेशन के लिए वो मुस्लिम अपने सेट्स ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, हिंदू अपने सेट्स ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, और क्रिश्चियंस अपने सेट्स ऑफ लॉ फॉलो करते हैं। तो ये सब को नज़र में रखते हुए यूसीसी को लाया जा रहा है, जिसके अंदर सबके लिए एक बराबर कानून होगा। जैसे शादी करने की एक उम्र होगी, चाहे वो किसी कम्युनिटी, किसी धर्म, किसी रिलीजन्स का हो, उसका जो भी बिलीफ हो, वो भारत में रह रहा है, तो यानी उसके मतलब यूसीसी में जो एज बताया गया है उसी एज से वो मैरिज करेगा, चाहे वो किसी धर्म से हो। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसे ही सेट्स ऑफ लॉज लेके आ रहा है जिसके अंदर सबके लिए एक कॉमन लॉ होगा, चाहे फिर वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किसी रिलीजन, उसका जो बिलीफ हो, अगर वो भारत में रह रहा है तो उसको वो कानून फॉलो करने यूसीसी में है। तो उसके अंदर आ जाएगा मैरिज, आ जाएगा प्रॉपर्टी का, आ जाएगा मेंटेनेंस का, आ जाएगा। अब यूसीसी ये डिसाइड करके जो लॉ है उसमें ये डिसाइड रहेगा कि जो शादी का जो एज है, मैरिज का जो एज है, वो 18 साल है, तो फिर वो 18 साल ही होगा। फिर वो चाहे किसी धर्म से हो, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो 18 साल के पहले यानी 16 या 17 साल का है और तब वो मैरिज करता है या शादी करता है, तो वो इलीगल कंसिडर किया जाएगा। उसमें जो एज बताया गया है, उसमें जो एज प्रोवाइड किया गया है, अगर वो उस एज अटेंड करने के बाद मैरिज करता है तब जाके वो लीगल होगा। यूसीसी एक जेंडरल न्यूट्रल लॉज भी कह सकते हैं हम, जैसे कि वुमन और मेन, यानी मेल और फीमेल दोनों को मतलब थोड़ा भेदभाव यहाँ पर किया गया है। अभी के जो कानून है उसमें प्रॉपर्टी में देखा जाए तो जो मेल होता है उसको ज़्यादा परसेंट में प्रॉपर्टी मिलती है फैमिली में, मतलब हस्बैंड के इसमें हो गया या फिर फादर के प्रॉपर्टी में हो गया, उनको जो मेल होते हैं उनको ज़्यादा परसेंट में प्रॉपर्टी मिलती है, और जो फीमेल होती हैं उनको कम मिलता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को इक्वल किया जाएगा।
और कुछ लॉज ऐसे हैं जो खाली वुमेंस के लिए हैं। वुमन उनको भी यहाँ पर बराबर किया जाएगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल किया जाएगा। और जैसे कि आप मैरिज का देख सकते हैं, हिंदू में खाली एक शादी ही लीगल है। वैसे तो एक शादी ही लीगल होनी भी चाहिए, और आप मुस्लिम के इसमें देख सकते हो उसमें 4 शादियाँ लीगल है। तो ये चीज़ को यहाँ पर थोड़ा न्यूट्रल किया जाएगा यूसीसी के अंदर, कि मतलब जो भी मतलब मैरिज है, हस्बैंड खाली एक ही शादी कर सकता है एक टाइम पर। मतलब अगर अभी उसने शादी करी है तो उसके साथ में एक ही वाइफ रहेगी, वो अपने साथ में और वाइफ नहीं रख सकता है। और जो उनके में जो डाइवोर्स का जो प्रोसेस था, उसमें मतलब 3-4 तरीके के तलाक थे। उसमें एक था तलाक 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 करके, ऐसे ऑरली या रिटर्न कैसे भी करके मतलब वो बोल के वो तलाक ले सकते थे। बट अब वहाँ पर इस चीज़ को तो अभी हटा दिया गया है। और ऐसे ही जो और भी बाकी के जो मतलब प्रोविज़न्स है तलाक के, वो भी उसमें हटाए जाएंगे, जिससे ताकि मतलब एक जो वुमन जो है उनको मतलब एक कॉमन बेस मिल सके। जैसे हिंदू वुमन है, उसको तलाक लेना है तो वो कोर्ट जाती है। मुस्लिम वुमन है तो उनका तो मतलब ऐसे तलाक तलाक बोल के या फिर जो उनका प्रोसेस है उससे हो जाता है। और जो क्रिश्चियंस है वो भी कोर्ट जाते, और जो पारसीज है वो भी कोर्ट जाते। तो इसी तरीके से मतलब सबके लिए एक कॉमन ग्राउंड बनाया जाएगा, जिस यूसीसी लाना चाहिए और किस तरीके से लाया जा सकता है। और यूसीसी जो है, ये जब भारत का संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग किया जा रहा था, उसी समय से इसको समर्थन प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि इसको आज उठा करके ले आए, आज ही सब बनाना चालू कर दिया, ऐसा नहीं। जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय ही इसके बारे में, ड्राफ्टिंग के समय पे ही इसको डिस्कस किया गया था, और उसको मतलब ऐसा समर्थन मिला हुआ है। तो यूसीसी जो आएगा उसमें कुछ हद तक मतलब कह सकते हैं कुछ परसेंट तक कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ सकती है सिविलियंस को। और कुछ मतलब बेनिफिट्स तो हैं ही इसके सबको, मतलब जो कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, मतलब वो थोड़ा वहाँ पर इक्वल किया जाएगा। और इसमें जो लोग आपको डरा रहे हैं आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये खाली मतलब जहाँ पे जो इक्वलिटी नहीं थी उस इक्वलिटी को लेके आया जाएगा, और जो सबके अलग अलग पर्सनल लॉस थे उनको एक जगह इकट्ठा करके सबके लिए कॉमन बनाया जाएगा, जिससे कि मतलब किसी को ऐसा ना लगे कि उसने एक क्राइम कमिट किया। क्राइम में तो सबके लिए कॉमन ही है, बट जैसे अभी मैरिज का देख सकते हैं आपकी मतलब हिंदूज़ लॉज में मैरिज के बारे में कैसा बताया गया है, और मुस्लिम लॉज में मैरिज के बारे में कैसा बताया गया है। उनका डाइवोर्स का प्रोसेस अलग है, इनका डाइवोर्स का प्रोसेस अलग है, मेंटेनेंस अलग है, इनका मेंटेनेंस अलग है। तो इसको लेके जो वुमेंस जो थी मतलब अदर कम्युनिटीज़ की जो वुमन है, उनके मतलब राइट टू इक्वलिटी और फ्रीडम्स जो होते हैं वो थोड़े मतलब इन्फ्रीज हो रहे थे। बट इसके आने से वो सब चीज़ बरोबर हो जाएंगी। अभी मतलब जब आएगा स्टार्टिंग फेज़, जब इसके होंगे, जब वो लागू होगा, जब स्टार्टिंग फेज़ में तो कुछ प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकती हैं, बट धीरे धीरे वो सही हो जाएंगी। कोई भी नया चीज़ जब आता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो लॉज हो या कोई भी चीज़ हो, किसी कैसा भी चीज़ हो। जब वो नया आता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब सही होते जाता है। स्टेज बाय स्टेज वो चेंज होता है। आप लॉ की भाषा में कह सकते हैं अमेंड होता है, तो वो मतलब चीज़ें सही होती चली जाती हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपनी समझ से आपको बताया कि यूसीसी क्या है। आपको अगर अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप इस वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। ये हमारा ऐसे लॉज रिलेटेड पहला वीडियो था। वीडियोज़ आएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और आगे भी वीडियोज़ के लिए। और जो न्यूज़ चैनल्स और जो शॉर्ट्स में जो ऐसे ऐसे डिबेट्स के जो वीडियोज़ वायरल होते हैं उनसे थोड़ा बचें, क्योंकि वो अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकने के चक्कर में लोगों को भड़काने का काम बहुत करते हैं। अगर आप उनके सच्चाई तक जाएंगे, आप उनका जो मतलब उसको कैसे तैयार किया जाता है वहाँ तक पहुँचेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि उनका मेन पर्पस क्या होता है वो चीज़ बोलने का। तो आप उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, और अगर आपको कुछ जानना है तो फिर बाद में उसको अच्छे से पूरा जानें। आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपके साथ ऐसा ही होगा जैसा कि अभिमन्यु के साथ हुआ था। चक्रव्यूह का ज्ञान तो उन्हें था अंदर जाने का, बट बाहर आने का ज्ञान उनको नहीं था। अगर वो अंदर चले गए, अगर उनको पता होता कि बाहर कैसे आना है, तो शायद बच जाते। इसी प्रकार से अगर आप